अगर मैं कहूं इंडिया इस वक्त बिग ट्रबल के अंदर है तो ये गलत नहीं हो, क्योंकि इंडिया के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया बांग्लादेश ने। क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग। दोस्तों, इस समय इंडिया की टीम बिग ट्रगल के ऊपर है क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को फंसा लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि कल इंडिया एक शानदार बॉलिंग करते हुए मैच को जीत पाएंगे, क्योंकि विराट कोहली के जैसे दिग्गज ने कैच छोड़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से टीम परेशानी में दिख रहा है। हो। लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग ने ऐसे होना नहीं दिया। जैसे आज आउट हुए के राहुल, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 स्कोर कर रहा है, फिर तो मेरे ख्याल से फ्लो में खेलना चाहिए। निवाला छीन लिया बांग्लादेश ने। क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। बांग्लादेश को चाहिए 6 विकेट्स, इंडिया को चाहिए 100 रन। कल का दिन बहुत ही मजे का होने वाला है, क्योंकि जो ये पिच है ये बड़ा खतरनाक पिच हो चुका हुआ है। स्पिनर के लिए तो इसको कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो चुका हुआ है। बड़े बड़े नाम फेल हो गए, शुभमन गिल हो गया, इसके अलावा आपके सामने क्या कहते हैं, विराट कोहली फ्लॉप हो गए, केएल राहुल तो ऑलरेडी फ्लॉप जाते जा रहे हैं, पुजारा फ्लॉप हो गए। अक्षर पटेल, मैं समझता हूं कि अक्षर पटेल ने जो 26 रन किए हैं, उन्होंने इंडिया में, इसको कहते हैं ना, थोड़ा सा आसरा दे दे। लेकिन ये मत भूले कि अभी जिसको कहते हैं इंडिया के पास ऋषभ पंत पड़ा है, तो ऋषभ पंत जिसको कहते हैं अभी इस टीम के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अलावा अभी इन्होंने अपना अक्षर पटेल और उनक्कत को ऊपर भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी 100 रन चाहिए इस वक्त इंडिया को। पिच बड़ा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। किसके नाम जिसको कहते हैं ये टेस्ट मैच होगा। विराट कोहली इस साल के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर 100 नहीं बना पाए, लेकिन ओडीआई T20 में तो उन्होंने बना दिया। आज विराट कोहली ने जितने कैचेस छोड़े हैं, मुझे लगता है कोई रिकॉर्ड ही बना दिए। इतने ज्यादा कैचेस स्लिप पे आए जा रहे हैं, वो कैचेस छोड़े जा रहे हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा केएल राहुल की कैप्टनसी के विराट कोहली की पोजीशन ही चेंज कर रहा। अगर वहां पे उसको मुश्किल हो रही है तो भला तुम चेंज कर दो। लेकिन फिर भी बात करें इस टेस्ट मैच की तो यार तारीफ करनी बनेगी बांग्लादेश की। वैसे तो रन कुछ भी नहीं थे, 145 कोई टारगेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस पिच के ऊपर जो बांग्लादेश जिसको कहते हैं ना, जो उन्होंने काबू किया है, जो इंडिया के 4 मेन खिलाड़ियों को आउट किया है, इसलिए तो तारीफ बनती है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश ने दम तो लगाया। ये बोर्ड टेस्ट मैच हो गया था, इसमें जिसको कहते हैं ना, जान बढ़ के रख दी बांग्लादेश ने। एक मजा, एक अलग सा ही मजा आ चुका हुआ इस मैच के अंदर। मजा आ रहा है। अब बेताबी सी हो रही कल का दिन देखने को, क्योंकि बड़ा जिसको कहते हैं एक सेशन का होगा मैच, और उस एक सेशन के अंदर क्या से क्या होगा ये तो किसको पता। क्योंकि अब जो नीचे बल्लेबाज पड़े, श्रेयस अय्यर हो गए, ऋषभ पंत हो गए, अश्विन हो गए। अब ऋषभ पंत या तो आ रहा है या तो पार आते साथ या तो आउट हो जाएंगे या तो मैच खत्म कर जाएंगे। इसके अलावा श्रेयस अय्यर एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो भी अगर जब विराट कोहली, पुजारा, गिल, केएल राहुल ही चल सके तो श्रेयस अय्यर कैसे चल सकेगा। तो ये बड़े बड़े सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अक्षर पटेल का क्या रोल होगा इस टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि उसने 26 रन तो कर दिए 50 बोले खेल के। तो अक्षर पटेल जो यूजफुल रन करके जा रहा है, ये बड़ा फायदा दे सकते हैं इंडिया को। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बांग्लादेश ने जिसको कहते हैं ना दम दिखाया है, कह सकते हैं कि चांस है जीतने का, क्योंकि 6 आउट करने जिसमें से 3 अहम विकेट्स हैं। अगर उन्होंने वो निकाल ली तो बांग्लादेश के पास चांस बनेगा। लितुन दास कोलकाता नाइट राइडर की टीम को ज्वाइन करके बैठे हैं, आईपीएल के अंदर सोल्ड हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आज परफॉर्मेंस भी नजर आ रही है, रन भी उन्होंने बनाए, तो मजा है लितुन दास को भी बल्लेबाजी करते हुए देखने का। लेकिन मैं समझता था कि बांग्लादेश इतने रन ना करता अगर कोहली कैच कर लेता, लेकिन फिर भी अब तो रन हो गए, सामने आ चुका है। तो अगर डे 3 की बात की जाए तो ये जो डे 3 है, ये मेरे ख्याल से आज बांग्लादेश के नाम चला गया, क्योंकि बांग्लादेश ने, कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने 60% ये दिन अपने नाम कर लिया, 40% इंडिया के नाम हुआ। लेकिन अभी भी कल फैसला हुआ, क्योंकि बांग्लादेश ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक किया है, 4 आउट करके, जिसको कहते हैं ना टेस्ट मैच अपनी ग्रिप को थोड़ा और मजबूत कर लिया है। अब रही बात ये मैच जीतेगा कौन, क्योंकि अभी तो फिलहाल स्टिल जिसको कहते हैं इंडिया फेवरेट है, क्योंकि 100 रन करने उनके नीचे वहां बल्लेबाज पड़े। लेकिन ये टेस्ट मैच है और जो पिच हुई है, जिस तरह से बॉलिंग स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच बड़ा खतरनाक मोड पे जाने वाला है। कल आते साथ आउट होंगे, लेट्स सी, देखते हैं कौन जीतेगा। इंडिया के लिए मस्ट विन गेम है। अगर इंडिया हार गई तो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज के अंदर अप्स एंड डाउन आ जाएंगे, तो बड़ा मुसीबत इंडिया के लिए पड़ जाएगी। तो देखना यह कि अब ये टेस्ट मैच जीतेगा तो जीतेगा कौन। अगर मैं बात करूं आज के स्कोर कार्ड की, तो केएल राहुल माशाल्लाह से फिर से इसको कहते हैं सोने पे सुहागा, 2 रन बना के केएल राहुल जिसको कहते हैं चलते बने। शुभमन गिल 7 रन, और खेले भी सिर्फ और सिर्फ 7 बोले हैं केएल राहुल ने। पुजारा 6 रन, विराट कोहली 1 रन, मतलब कि टिका ही नहीं। ये जो 26 रन अक्षर पटेल कर गए, बड़े जिसको कहते हैं यूजफुल रन हैं। अभी ऋषभ पंत, अश्विन है, श्रेयस अय्यर है, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज। तो देखना ये कि क्या बनेगा। शाकिब 1 विकेट ले चुके हुए हैं, मेहदी हसन मिराज जिसको कहते हैं 3 विकेट्स ले चुके हुए हैं। तेजुल इस्लाम ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, तो मेहदी हसन मिराज को इसको कहते हैं तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस किस्म की उसने बॉलिंग की है ना,
उसने जिसे कहते हैं ना इंडिया को टफ टाइम दिया है। तेजुल इस्लाम ने पिछली इनिंग्स में दिया, उसने भी जिसे कहते हैं कि मुश्किलें डाली इंडिया के लिए। अब जिसे कहते हैं मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेट लिए मैच का, और टीम इंडिया ने आज जैसे बैटिंग की है, लग रहा था कि 450 450 रन करने चाहिए थे टीम इंडिया का। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, और स्पेशली जब बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हो तो फिर इतने तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जैसी मर्जी कंडीशन हो, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग ने ऐसे होना नहीं दिया। जैसे आज आउट हुए के राहुल, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद 10 स्कोर कर रहा है, फिर तो मेरे ख्याल से फ्लो में खेलना चाहिए। स्कोरबोर्ड चलता रहेगा तो बैड फॉर्म से भी गुजर जाते हैं, तो प्रेशर से भी निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। बड़ी नर्वस बैटिंग करा, उसके बाद शुभमन गिल जैसे आउट हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही के राहुल जैसे लेग बी 4 हुआ, तो फिर आप वही स्वीप मारने जा रहे हैं और आगे बॉल है, विकेटों में बॉल है, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसी स्वीप मारने जाएंगे, उसमें तो फिर मिस हुआ तो फिर लेग बी 4 ही होंगे, तो फिर ऐसा ही हुआ। शुभमन गिल जैसे 100 किया था, 100 पे 100 करे तो कितनी अचीवमेंट होती है, और ऐसा बैट्समैन जल्दी आउट हो, 20 पे आउट हो, तो फिर उसको भी तो अफसोस होता है, देखने वालों को ज्यादा अफसोस होता है जो क्रिकेट समझता। फिर ऐसा प्लेयर जो खेलते हुए अच्छा भी लगता है, हर शॉट्स है उसके बाद, टाइम इतना उसका बैटिंग में मिलता है उसको कि कोई स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, तो अच्छा ऑन मेरिट खेलता है, और बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है, इसके रन्स करने बड़े जरूरी होते हैं। लेकिन उसके बाद पुजारा आया, पुजारा 24 पे आउट हुआ, जैसे शॉर्ट लेग पे इजी सी बड़ा रिलैक्स खेला और कैच हो गया। विराट कोहली भी 24 पे अच्छा खेल रहा था, लेकिन जबरदस्त तस्कीन अहमद का बॉल हुआ, कॉट बिहाइंड हो गया। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, टीम इंडिया को बचाया ऑलमोस्ट 150 के करीब, श्रेया अय्यर की और ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत अनलकी रहा, 97 और 93 पे आउट हो गया, और कॉट बिहाइंड हो गया मेहदी हसन मिराज से। वो वही शॉट्स जो पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में खेलने गया और कॉट बिहाइंड हो गया, मेरे ख्याल से प्रेशर से निकाला, जबरदस्त बैटिंग की है, फ्लो में खेला, रन स्कोर बोर्ड चलाए हैं, बड़ी हिट्टें भी मारी हैं, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हुआ, स्कोर बोर्ड चलता गया, साथ दिया श्रेया अय्यर ने, जैसे 87 रन बनाए हैं। चांस मिला अर्ली ऑन, फील्डिंग में चांस अवेल कर लेती बांग्लादेश, तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर बांग्लादेश 50 से 60 रन की लीड ले लेता, लेकिन लकी था श्रेया अय्यर, और फिर उसने पूरा साथ दिया और पार्टनरशिप लगाई है, खुद भी प्रेशर से निकला, टीम को भी निकाला इस पार्टनरशिप ने। फिर फायदा उठा नहीं सके अक्षर पटेल और अश्विन, इनके भी बड़े रन हैं, 100 है, 4-5 अश्विन के, तो मुझे लग रहा था कि ये 30-30 40-40 कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 150 पौने 200 रन की लीड ले लेंगे। जितना अच्छा प्लेटफॉर्म इस पार्टनरशिप ने, पंत ने और श्रेया अय्यर ने सेट करके दिया था। और क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेश की बॉलिंग को, जैसे साकिब उल हसन ने 4 विकेट ली है, तस्कीन अहमद अनलकी रहा, बॉल बड़े अच्छे किए हैं उसने, तेज बॉलिंग स्विंग, लेकिन विकेटें नहीं उसको मिल सकी, और 15 ओवर में 58 रन तो दिए हैं, लेकिन साथ दिया ताइजुल इस्लाम ने, 4 विकेटें ली हैं, और 4 विकेटें जो मेरे ख्याल से ताइजुल इस्लाम ने ली हैं, वो देखें ड्रिफ्ट और ब्रेक जब होना शुरू हो जाए किसी लेफ्ट आर्म का, तो फिर अनप्लेएबल हो जाता है। फिर ये नहीं है कि टीम इंडिया की बैटिंग हो, चाहे दुनिया की कोई भी बैटिंग लाइनअप हो, फिर स्ट्रगल करते ही करते हैं, तो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और बड़ी अच्छी बॉलिंग, डे बाय डे बेहतर स्पिनर बनता जा रहा है। और साथ मेहदी हसन ने जैसे पंत को कॉट बिहाइंड करवाया, 1 विकेट लिए, और बड़ी अच्छी एफर्ट, जो बैटिंग में एफर्ट नजर आनी चाहिए थी बांग्लादेश की टीम को, कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए था, वो तो खैर ठीक है, लेकिन बॉलिंग में ज्यादा नजर आया, एक प्लान नजर आया, कि एक हंगर नजर आई है कि टीम इंडिया को इतना बड़ा टोटल नहीं करने देना कि वो दूसरी बारी ना ले सके। और मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट, अच्छी कैप्टनसी, साकिब उल हसन की बॉलिंग भी, कैप्टनसी भी, लेकिन टीम इंडिया निकली है थोड़ी सी प्रेशर में। इतने रन्स में अब बांग्लादेश को एटलीस्ट 4-5 आउट होने चाहिए, इतने रन्स चेज करने पड़े तो फिर ठीक है। अगर 150 या 200 के करीब रन हो गए तो फिर टीम इंडिया को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा टीम इंडिया के लिए, आते साथ ही कि फास्ट बॉलर आउट करके दें या अश्विन या अक्षर पटेल आउट करके दें, लेकिन यह है कि रन्स नहीं करने देने चाहिए। जितने रन्स किए हुए हैं, लीड ली हुए हैं, इसमें एटलीस्ट 4-5 मैं फिर बोलूँगा आउट ना हुए, तो फिर बांग्लादेश एक अच्छा डिसेंट फाइटिंग टोटल सेट करेगा, तो फिर इन टीम इंडिया को बड़ी मेहनत, बड़ी जिम्मेदारी